गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल द जाफा पे। और अगर आप इंडियन क्रिकेट फ़ैन हैं तो गुड नाइट भी हुई होगी, फिर सुबह गुड मॉर्निंग भी हो गई होगी, क्योंकि कल मैच ही कुछ ऐसा हुआ। एक वन साइडेड विक्ट्री इंडिया ने बहुत दिन बाद रजिस्टर की है पाकिस्तान पे। काफ़ी टाइम से क्लोज मैचेस हो रहे थे और इतने बड़े मार्जिन से आज तक इंडिया जीती नहीं है पाकिस्तान से। दिस इज़ द बिगेस्ट मार्जिन। 228 रन की जीत मिली है इंडिया को कल, और एक कमाल का परफॉर्मेंस सारे डिपार्टमेंट से, एकदम जिसको कहते हैं तबीयत से मारा है पाकिस्तान को। तो उसी की आज हम बात करेंगे। टॉस जीता बाबर आजम ने, इंडिया को बोला आओ आप पहले बैटिंग करो, और शुरू में काफ़ी अच्छी बॉलिंग हो रही थी। मैं नज़ीम की तारीफ जहाँ बनती है वहाँ करेंगे कि ये बॉल को बहुत अच्छा मूव करा रहा था। स्विंग बहुत कम मिल रही थी इन लोगों को। शाहिन शाह अफरीदी आपने देखा एक्सपोज हो गया, जहाँ इसे स्विंग नहीं मिलती वहाँ ये पिटाई होगी। 3 ओवर में 30 रन। फिर ये पावर प्ले में बॉलिंग ही नहीं करने आया कि मैं नहीं डालूंगा भाई, मैं बाद में आता हूँ। तब भी नज़ीम एक तरफ से फाइट दे रहा था, अच्छी मूवमेंट मिल रही थी उसे। गिल के काफ़ी एजेस लगे, दो तो कैच ड्रॉप कर दिए पाकिस्तान ने गिल के, वहाँ इसको चांस दे दिया इन्होंने। एक शाहीन के पास आया था, फिर एक स्लिप में जो इफ्तिकार का कैच था वो इसने जाने दिया कि भाई खड़ा ही रह गया, देखता रह गया वो कि आपस में कंफ्यूज हो गए रिजवान लेगा कौन लेगा। तो वहाँ फिर गिल को इन्होंने मौका दे दिया, और गिल की मैं जहाँ तारीफ बनती है वहाँ भाई इसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कल की विन का। जब इसने देखा कि मेरा कैप्टन स्ट्रगल कर रहा है शुरू में, रोहित शर्मा थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, हमने देखा बहुत स्लो थे शुरू में, तो इसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ अब मेरा भी कुछ बनता है, मैं भी 2 साल से इस टीम में हूँ। तो एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ आया था, और अफरीदी की इसने अच्छी कुटाई कर दी। 1 ओवर में 3 चौके, फिर मेरे ख्याल से अगले ओवर में भी 3 चौके डाल दिए, और फिर शाहीन आया ही नहीं बॉलिंग करने। ये एक शुरू में प्रेशर में डाल दिया इसने पाकिस्तान को। अगर शायद ऐसी तेज़ इनिंग नहीं खेलता तो मे बी इंडिया ये जो 350 का स्कोर है आपको 290 या 300 तक ही दिखता, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था अगर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत इनएक्सपीरियंसड है, इन्होंने ज़्यादा ओडीआईज नहीं खेले हैं, इन पे कोई प्रेशर डाल देता है तो फिर ये पैनिक करते हैं। सिर्फ बॉलर्स ही नहीं, कैप्टन भी इनका पैनिक कर गया था कल। आपने अगर बाबर आजम की शक्ल देखी होगी 10-15 ओवर के बाद, तो ये एकदम क्लूलेस नज़र आ रहा था कि मैं क्या करूं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं, खुली फील्ड, बस ये बॉलर लगाया जा रहा था कौन इसको आके विकेट दे दे। वही हो रहा था कल मैच में। तो गिल ने एक बहुत अग्रेसिव स्टार्ट दिया, एक जिम्मेदारी ली कि हाँ अगर कैप्टन स्ट्रगल कर रहा है तो मैं आगे आऊँगा, मैं पीटूंगा बॉलर्स को, और कैप्टन अपना टाइम लेगा। और बाद में जिसका हमें फ़ायदा दिखा, रोहित शर्मा जो काफ़ी पीछे चल रहे थे, शादाब खान के ओवर में सब बराबर कर लिया। उसके बाद शाहीन को भी अच्छे छक्के चौके मारे आके इसने पावर प्ले के बाद। और यार फिर एक जो मुझे गलती नज़र आई इंडियन बैटिंग में, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इन दोनों को अपने विकेट की वैल्यू समझनी होगी। दोनों ने बहुत अच्छा 50 किया, एक बहुत तेज स्टार्ट दिया नो डाउट इसमें कि ओपनिंग बहुत तगड़ी हुई थी और आगे भी हमें ऐसी देखने को मिले, लेकिन यार अपने विकेट की थोड़ी वैल्यू करनी होगी इन दोनों को, क्योंकि ये 50-60 वाले बैट्समैन नहीं है। ये दोनों जब सेट हो जाते हैं तो फिर बड़े 100 करते हैं। हम रोहित का तो कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं, जब ये 50 टच कर जाता है तो लोग इससे उम्मीद करने लगते हैं कि हाँ भाई अब तो ये 100 120 30 जाएगा। यही चीज़ गिल के साथ भी है, ये बड़े रन्स करता है, जब टिक जाता है तो जल्दी 100 से नीचे आता नहीं है। शायद इसको अगर ये लोग थोड़ा कल के मैच में थोड़ी अपने विकेट की वैल्यू करते तो जो ये 350 नज़र आ रहा था हमें 400 भी हो सकता था, अगर दोनों में से एक भी बैट्समैन खेल जाता तो। और साइड में आगे विराट कोहली तो था ही आपके पास, दोनों ने एक साथ विकेट फेंक दी। चलो गिल का मैं मानूंगा, अच्छा सेटअप था, शाहिन शाह अफरीदी ने स्लो ओवर 1 डाली, सरप्राइज़ किया और वो कैच आ गया। लेकिन रोहित शर्मा ने यार विकेट फेंक दी अपनी, कि अब ये वो रोहित शर्मा नहीं है जो पहले होता था, इसके पास वो टाइमिंग नहीं है। मैं भी थोड़ा आराम से खेल सकता था उस सेम बॉल को, ग्राउंडेड खेल सकता था जब आपके पाले में नहीं गिरी थी वो, तो मैं भी थोड़ा ग्राउंडेड शॉट लगाते, बाद में छक्के मार लेते। आपने वैसे ही बहुत मार लिया था उसको। तो जो होता है ना एक मार पिटाई के बाद छोटे बच्चे को गिफ्ट भी देते हैं माँ बाप, वही कर दिया इसने कि भाई ले मैंने तेरे को मार दिया है, 2 ओवर में 30 रन, 2-3 छक्के जड़ दिए, अब ले मेरा विकेट लेके जा। और वहाँ इंडिया थोड़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रही थी, एक साथ 2 विकेट चले गए थे, 2 नए बैट्समैन, उसमें से एक केएल राहुल जो इंजरी से आ रहा है,
और बारिश आ गई थोड़ी देर। ये लोग मेरे ख्याल से कोहली 16 बॉल में 8 रन पे खेल रहा था, और केएल ने भी ऐसा ही कुछ 22-23 में 12-13 रन मारे थे। उसके बाद बारिश आ गई, फिर वो मैच रिजर्व डे पे आया। कल हम रिजर्व डे पे आए, और भाई लाजवाब बैटिंग दोनों बैट्समैन की तरफ से, नो डाउट। विराट कोहली ये बहुत खतरनाक रूप में आ गया। मैं आपको बताता हूँ, छक्के चौके तो कोई भी बैट्समैन मार सकता है। कल इसने क्या किया, कल ये 50-60 रन तक तो डबल सिंगल में ही बात कर रहा था। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है जो बाकी किसी बैट्समैन के पास दुनिया में नहीं और नहीं मिलेगी। 35 साल का है ये, इसने 122 रन मारे हैं, और पता नहीं क्या खा के आता है। 122 में से ऑलमोस्ट 70 इसने भाग के बनाए हैं सिंगल डबल्स में। अब इससे क्या फ़ायदा मिलता है मैं आपको समझाता हूँ। छक्के चौके कोई भी बैट्समैन लगा सकता है, बहुत से हैं लगाने वाले, जॉस बटलर है, रोहित शर्मा है, बहुत नाम है। लेकिन ये जो इसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, इससे सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाती है कि भाई हम फील्ड बंद करें या खोलें, और फील्ड खुल जाती है। जब सिंगल डबल आते हैं तो वो अपने फील्डर खोल देते हैं, पूरी फील्ड खोल देते हैं कि हाँ बाउंड्री पे रखो, हमें सिंगल डबल की बाउंड्रीज बचानी है। बाउंड्रीज नहीं है, इनको भागने दो सिंगल डबल। अब उससे सामने वाले बैट्समैन को भी फ़ायदा मिलता है, उसके लिए भी आसान हो जाती है बैटिंग। वरना ये छक्के चौके मार सकता है, लेकिन उससे शायद इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक और ये अच्छा तरीका है, रिस्क फ्री तरीका है रन स्कोर करने का। स्कोर बोर्ड अच्छा चल रहा था, 7-8 का रन रेट था हमारे पास जब बाउंड्रीज नहीं आ रही थी तब भी। और ये वाला विराट कोहली बहुत खतरनाक है, मैं आपको बता दूं। इसका स्टाइल था 2016 से 18 में, जो है जब अपने प्राइम में था तब ये ऐसे खेलता था कि 50-60-70 तक ये दौड़ दौड़ के रन बनाता था। पूरी जो स्ट्रैटेजी है सामने वाले की वो कुछ काम नहीं करती। उसके बाद लास्ट में छक्के चौके मार के अच्छा फिनिश देता है। एक्सेलरेशन कितनी तेज़ करी इसने, एक टाइम पे ये 30 बॉल में कुछ 19-20 पे खेल रहा था, उसके बाद 54-55 में 50 करी, और 50 से इसको 100 जाने में लगे सिर्फ 29 बॉल, सिर्फ 29 बॉल। तो लास्ट जो, और उसके बाद तो भाई लाइन लगा दी बाउंड्रीज की, छक्के चौके। अच्छी बॉलों को भी ये पार कर दे रहा है, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा साइन है। नज़ीम शाह ने एक बहुत अच्छी बॉल डाली थी, उसको सामने की तरफ 6 मारा, लंबा छक्का गया वो। ये भाई ये विराट कोहली है ही, इसीलिए इसको किंग बोलते हैं, और किसी बैट्समैन से कंपैरिजन नहीं है, चाहे वो बाबर आजम हो या कोई और हो। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसी नॉक नहीं देखने को मिलेगी कि कोई अपने 120 में से 35 साल का प्लेयर 70 भाग के बना रहा है, और उसके बाद भी वो थकता नहीं है। केएल राहुल थका नज़र आ रहा था, कोहली नहीं थकता भाई। फिर हम बात कर लेते हैं विराट कोहली। 13,000 रन ओडीआई में इन्होंने पूरे कर लिए, जो फास्टेस्ट 13,000 मेरे ख्याल से 267 इनिंग्स में किए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का है 320-21 कुछ इनिंग्स में, तो ये भी एक काबिल तारीफ़ है। उसके बाद ये 47th ओडीआई 100, सिर्फ 2 दूर है सचिन से, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि वर्ल्ड कप आने तक या उससे पहले भी टूट सकती है, कोई भरोसा नहीं है जिस फॉर्म में चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। टेस्ट में रन्स आ रहे हैं, फिर T20 में तो रन्स करके ही आए थे, ओडीआई में भी अच्छी नॉक्स खेली श्रीलंका के आगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और 3 मैच हमारे ऑस्ट्रेलिया से हैं अभी, एक श्रीलंका से, एक बांग्लादेश से, और एक एशिया कप का फाइनल भी हम खेल सकते हैं। तो इन 6 ओडीआईज में 2 शतक कोहली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो मे भी बराबरी कर ले और वर्ल्ड कप तक ये सचिन को पीछे भी कर देगा, जो कि अच्छी बात है। अब टॉप 3 जो सेंचुरियंस हैं ओडीआई में, उनमें इंडियंस का ही नाम है। पहले हमारे सचिन तेंदुलकर, दूसरा विराट कोहली, तीसरा रोहित शर्मा। केएल राहुल पे आ जाते हैं। बहुत ही कमाल की बैटिंग करी भाई ने। बहुत मजाक बनता था इसका इंटरनेट पे कि पाकिस्तान के सामने नहीं चलता ये वो, कल सारे मुंह बंद कर दिए। मैं भी मजाक उड़ाता था, मेरा भी मुंह बंद किया है। तो वेरी गुड नॉक, काम एंड कंपोज्ड। इंजरी से वापस आ रहा था, किसी को नहीं पता था कैसा करेगा, लेकिन अच्छी बाउंड्रीज मारी, अच्छे शॉट खेले। इसके बाद शॉट्स बहुत सारे हैं, नो डाउट। अभी जितने बैट्समैन हैं इंडियन ओडीआई सेटअप में, इससे ज़्यादा शॉट्स किसी के पास नहीं है। अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा गुड साइंस फॉर इंडिया की मिडल ऑर्डर में तुम्हारे पास रिलायबल बैट्समैन है। पहले मैच में हमने किशन और पांड्या देख लिया, आज केएल राहुल देख लिया, और जितना हम कम डिपेंड होंगे कोहली और रोहित शर्मा पे,
उतना ही वर्ल्ड कप के क्लोज आएंगे, क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स पे ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हमको लेके चलना है टीम को। और उस हिसाब से एक बहुत अच्छा साइन है कि केएल राहुल ने अच्छी सेंचुरी करी, कोहली का साथ निभाया, और आगे भी ऐसा ही करें तो एक वर्ल्ड कप जो है खुल जाएगा इंडिया के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ, यही 4 बैट्समैन ने बैटिंग करी, और हारिस रॉफ को भी देखना चाह रहे थे इंडियन फैंस, कल वो आया नहीं यार, बहुत बुरा लगा। हारिस रॉफ की बॉलिंग भी हमें देखनी थी, उसकी पिटाई देखनी थी, सीधी बात बोले तो। अब बॉलिंग पे आ जाते हैं। बॉलिंग आई, शुरू में जसप्रीत बुमराह कमाल की स्विंग करा रहा था ये, और अच्छे साइन है, इंजरी से वापस आया है, लेकिन वही पुराना बुमराह है। स्विंग इसको मिलती है ऐसी कंडीशंस में, हम देख चुके हैं, इंग्लैंड में भी खेलता था ये, तो टेस्ट सीरीज़ में बहुत कमाल की बॉलिंग करी थी, फिर ओडीआईज़ में भी वहाँ तगड़ी डाल रहा था, उसके बाद चोट लग गई, लेकिन अच्छा कमबैक किया है। वो फंसाया इमामुल हक को, कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास खेलने के अलावा शॉट, और वो एज लग के स्लिप में चली गई, बहुत अच्छा कैच शुभमन गिल का। उसके बाद हार्दिक पांड्या, भाई साहब ये जिस फॉर्म में चल रहा है, जब से इंजरी से वापस आया, मैं बोल चुका हूँ, बॉलिंग इसकी बहुत इंप्रूव हुई है, ये पूरे 10 ओवर डाल सकता है टीम इंडिया के लिए, बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये एक्स फैक्टर होगा। ये बैटिंग के टाइम भी ये तैयार हो रहा था, बाउंड्री पे खड़ा था एकदम कि आज हाँ, जो पुराना हिसाब किताब रह गया था पाकिस्तान से वो वसूलना था आज इसको, पर बैटिंग आई नहीं तो इसने बॉलिंग में कर दिया। एक जो कहते हैं द जाफा डाल दी भाई, बाबर को नहीं पता लगा कहाँ से बॉल आई कहाँ गई, क्लीन बोल्ड, ना बैट लगा ना कुछ, एकदम सीम का इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छी बॉल थी वो, और काफ़ी सालों तक इस बॉल की बात होगी। उसके बाद फिर प्रेशर में था पाकिस्तान, और प्रेशर में आ गया, 300 350 जब लग जाते हैं तो कोई भी टीम प्रेशर में आ जाएगी, और इनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ यही है कि टॉप 3 है, ये गए तो फिर इनका मिडल ऑर्डर खोखला है, मैं तो यही मानता हूँ। रिजवान इज़ नॉट अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, वो इतना बड़ा टारगेट तो नहीं चेस करा सकता टीम को, ना रिजवान ना सलमान अली आगा। इफ्तिकार अच्छा खेला, ठीक है, 22-23 रन मारे आपने ऐसी सिचुएशन में। फिर फ़कर जमान, वो भी थोड़ा आउट ऑफ टच है, पिछले कुछ 5-6 मैचेस से ट्राई कर रहा था हिट्स लगाने की, और वहाँ फंस गया कुलदीप की स्पिन में, क्लीन बोल्ड। कुलदीप यादव भाई कमाल की बॉलिंग करी है इसने भी, और ये 2022 से ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है, कुछ नया नहीं देख रहे हम। मिडल ओवर्स में विकेट निकाल के दे रहा है काफ़ी टाइम से इंडिया को। कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग करी, ठाकुर भी अच्छी बॉल्स डाल रहा था, विकेट लेने के लिए आता है मिडल ओवर्स में, वो करके दिया इंडिया को, रिजवान जल्दी इसने आउट किया। अब जो मेन कंसर्न बॉलिंग में दिख रहा है मुझे, पहले भी हम बात कर चुके हैं, वापस बोलूँगा, रविंद्र जडेजा विकेट्स नहीं ले रहा है, हमें स्पिन के मिनिमम 20 ओवर तो चाहिए, ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडियन कंडीशंस में 20 ओवर चाहिए, और अगर ये विकेट नहीं लेगा तो ये यहाँ टीम फंस सकती है, क्योंकि ये सेकंड स्पिनर है टीम का, और 10 ओवर पूरे इसको डालते हैं, मिलते हैं, कैप्टन देता है कि पूरे 10 ओवर डाल। अब अगर ये विकेट नहीं लेगा तो प्रेशर नहीं बनेगा मिडल ओवर्स में, और मार भी पड़ सकती है हमारे बॉलर्स को, और मे भी जडेजा इज़ अ लूप होल जिसको बैट्समैन टारगेट करेंगे वर्ल्ड कप में। तो सारे डिपार्टमेंट्स में इंडिया टिक कर रहा है, कल बैटिंग अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, अभी और देखना है, दिस इज़ नॉट, एक मैच पे मैं जज नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे साइन है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आते आते हमें पता लग जाएगा ये टीम कहाँ कितने पानी में है। अब यही एक कंसर्न है कि जडेजा अच्छी बॉलिंग करे, विकेट्स ले मिडल ओवर्स में, तो एक बहुत ही हमारे पास स्टेबल टीम आ जाएगी कि जिसके बैट्समैन भी चल रहे हैं, बॉलर्स भी विकेट ले रहे हैं, और मिडल ओवर्स में भी स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, जो इंडिया में बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड कप इंडिया में यहाँ स्पिन को मदद मिलती है। तो जड्डू भाई प्लीज़ विकेट लो, तभी हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। गिल से मैं बहुत खुश हूँ, वापस इसकी तारीफ बनती है यार, बहुत जिगरा दिखाया है इसने, बहादुरी का काम है कि अंडर प्रेशर मैच में उनके बेस्ट बॉलर को आगे आके 3 चौके मारना, फिर अगले ओवर में वापस धुनाई कर देना, और पावर प्ले से उसको बाहर ही कर देना कि अब तू आएगा ही नहीं, तो बाद में आ। तो इतनी ही बात, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग की हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, कुछ था नहीं बात करने के लिए, घुटने टेक दिए। अब आज वापस है इंडिया श्रीलंका का मैच लगातार, हाँ, क्योंकि कल रिजर्व डे में खेले हम,
तो वो जो गैप मिलता है वो नहीं मिलेगा। होपफुली मैं चाहूँगा कि बुमराह को रेस्ट मिले, केएल राहुल को रेस्ट मिले, इनकी जगह हम नए प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। आप सूर्य कुमार को खिला लो या फिर श्रेयस अय्यर है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, शमी को ट्राई करो, या प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिलवा दो एक आधा मैच। हालांकि उसको मैच मिलना मुश्किल है क्योंकि वो वर्ल्ड कप सिनेरियो में नहीं है इंडिया के। तो आज के लिए इतना ही। अब हम होपफुली ये चाहेंगे इंडिया ये मैच भी जीत ले और फाइनल में अपना बुक कर ले स्पॉट। तो अगर आप यहाँ तक आए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें कि क्या आपकी प्रेडिक्शंस हैं एशिया कप फाइनल के लिए। मिलते हैं वापस।